फ्रेंड्स, आज फिर हमारा चैनल एवी एकेडमी आपके साथ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम। बच्चों में बहुत डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले हमारे ऊपर निगाहें जमा के बैठे हैं कि देखते हैं इनके लड़के का क्या मार्क्स आता है। तो कोई ना, अगर आप लोगों की पढ़ाई एक तो पूरी तरीके से नहीं भी हुई है, तो इंशाल्लाह एपी एकेडमी चैनल जो है आप लोगों के लिए इतनी प्रिपरेशन करवा कर देगा, ऐसे वीडियोस बनवा कर देगा कि आप इजीली मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो आज हम मैथ्स में ही यानी कि अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके बेस पे आज आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, आईएमपी क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा आते ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होप सो आप सब रेडी होंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। तो बच्चा लोग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आप लोगों को याद रखनी है वो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पर x और y जो है बच्चा लोग वो वेरिएबल्स है। हमेशा आप लोगों को वेरिएबल्स को ही दिखाई देंगे, एक्स वाई। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक्स वाई ही होगा, समटाइम्स ये एवन हो सकता है, पीक्यू हो सकता है, तो आपको उससे डरना नहीं है। और जो यहाँ पर आप ए बी सी की जो वैल्यू देख रहे हैं, दैट इज ए बी सी, ये वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, वो ऐसा कुछ होता है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी रहेगी। सपोज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, ऐसी एक इक्वेशन है। अब इसमें या तो आपको x की कोई वैल्यू दिया रहेगा, y फाइंड आउट करने बोलेगा, या फिर y की वैल्यू रहेगी और x फाइंड आउट करना होगा। तो कंसिडर करते हैं कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है कि इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू फाइंड करो अगर y का वैल्यू 0 है तो। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द वैल्यू ऑफ y इज 0। तो आपको करना क्या है बच्चों, ये इक्वेशन जैसी है वैसी आपको एज इट इज कॉपी करनी है। उसके बाद जहां जहां इक्वेशन में आपको y दिखाई देगा आप वहां पर 0 पुट करोगे। तो 3x एज इट इज प्लस y का वैल्यू इज 0 इज इक्वल टू 15। सो 3x is equals to 15. I can write x is equals to 15 by 3. Now 3 ones are 3, 3 5s are 15. So x का वैल्यू इज 5. अब आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बेस पे दो क्वेश्चंस और दूंगी, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आगे देखेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए यहाँ पर। होप सो आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगर बच्चों आपने ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लिया और आपके आंसर्स करेक्ट आ गए, आप कमेंट में मुझे अपने आंसर्स भेजेंगे, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि भाई क्वेश्चन का आंसर आपका सही है या नहीं। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, बट कंडीशन इज दैट कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी उसी तरीके से जारी रखनी है। तो बच्चों जो नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चंस पेपर किए होंगे, तो हमको कभी कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि दो इक्वेशन होगी और आप लोगों को या तो x प्लस वाई फाइंड आउट करना होता है या तो x माइनस वाई। बट बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पर तब क्रिएट होता है जब उनको इक्वेशन देख के समझ में नहीं आता है कि इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है। तो इसकी भी ट्रिक आज मैं आपको बताती चलूंगी। सपोज अपने पास दो इक्वेशन है, 3x plus 5 is equals to 12 and the second equation is x plus 3y is equals to 4। और मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला है x plus y। तो हमको सबसे पहले फुर्सत पे ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशन के बीच में साइन कौन सा है। सो एज यू कैन सी कि दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस का साइन है, और जो मुझे फाइंड आउट करने बोला है वहां पर भी प्लस का साइन है। तो ऐसे देखने का क्या ये तीनों सेम है। सो यस, ये तीनों सेम है। तो ऐसे केस में मैं इक्वेशन को प्लस करूंगी। सो ऐड करते हैं हम इक्वेशंस को। 3x plus y is equals to 12 and x plus 3y is equals to 4।
Now add these two equations. 3x plus x is 4x plus y plus 3y is also 4y is equals to 12 plus 4 is 16. Now can I take 4 as common? Yes, I can take common. So it will be 4 times x plus y is equals to 16. Now x plus y is equals to 16 by 4. 4 ones are 4, 4 fours are 16. Therefore x plus y is equals to 4. इस क्वेश्चन को भी बच्चा आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. ये भी डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि आपकी प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंट और अच्छा करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं. सपोज मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 5x minus 3y is equal to 10 and 3x minus 5y is equals to 8. Make it 6. अब सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड आउट करो x माइनस वाई का वैल्यू. तो याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था. ये तीनों को लाइन से आप ये तीनों साइन को देखोगे, ये तीनों साइन सेम है. इट मींस यहाँ पर भी आप इक्वेशन को प्लस ही करोगे. सो प्लस करते हैं. 5x minus 3y is equals to 10 and 3x minus 5y is equals to 6. Now add these two equations, you will get 8x minus, आपको ये बेसिक में पता होगा कि दो नेगेटिव नंबर्स में आंसर में माइनस लगता है, बट नंबर्स को ऐड ही किया जाता है. सो इट विल बी 8y is equals to 16. Now take 8 as common. Now I can write x minus y is equals to 16 by 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16. Now I get the value of x minus y is 2. अब बच्चों यहाँ तक करने के बाद अब दो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आपको. आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे. So the question is 4x plus 3y is equal to 4 and 3x plus 4y is equals to 10 and you have to find the x plus y. आप इसको क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे जरूर आप. अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं देखो. सपोज ये आपको एक डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है और आपसे कहेगा इसकी वैल्यू क्या है. बच्चों ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए. इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. सिंपली आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से. जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय डिफॉल्ट आपको माइनस का साइन लगाना है. अब जो नंबर बच गए क्रॉस में दैट इज 5 and 2, दो मल्टीप्लाई करोगे. नाउ 3 ones are 3 minus 5 twos are 10. So the answer is minus 7. अब इसी में एक और टाइप देखते हैं बच्चों. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैल्यूज अगर कुछ इस तरीके से दी हुई है मुझे, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 1 into 2 बाय डिफॉल्ट तुरंत माइनस का साइन, और ये 3 into -3 -9 होता है. तो देखो यहाँ पे पहले से माइनस है ना, तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा एंड 3 into 3. Now you can write 1 2s are 2 plus 3 3s are 9 and the value of the discriminant is 11. Stop करो. ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं. तो दो क्वेश्चंस मैंने कराए और जैसे कि आप जानते हैं जरूर मैम का दिल बहुत बड़ा है, तो वो क्वेश्चन देने में कोई कंजूसी नहीं करती है. तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस. इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे. और स्टूडेंट्स आप पढ़ाई इस तरीके से करेंगे, जो भी टॉपिक्स हम आज देख रहे हैं तो आप इसको होमवर्क के साथ साथ जो मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन, उसको तभी के तभी आप करोगे वीडियो को देखते हुए, ताकि आपकी प्रैक्टिस ये तभी के तभी हो जाए और दोबारा आपको इस टॉपिक को देखने की जरूरत ना पड़े. तो ये दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ बच्चों. ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. अब इसका जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत दफा आता है, क्रामर रूल आपने सुना होगा. क्रामर रूल के बेस पे है ये क्वेश्चन
और क्रामर्स रूल का अगर हम देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है 3 मार्क्स के लिए। वो क्वेश्चन खैर काफी बहुत लंबा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्रामर्स रूल के बेस पे सिंपल क्वेश्चन यानी 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाए। तो पहले तो आप लोगों को क्रामर्स रूल के लिए कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। सो ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला x is equals to dx upon d, and the second one is y is equals to dy upon d। तो ये फॉर्मूला एकदम जहन में आप बैठा लीजिए। अब इसको करना कैसे है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है बच्चों 1 मार्क्स के लिए, वो कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज मुझे कुछ वैल्यूज दी हुई है, दैट इज dx is equals to 8, d is equals to 4 and you have to find the value of h। तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इन तीनों को एक साथ मिलाकर क्रामर्स रूल में कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो यस, द फॉर्मूला इज x is equals to dx upon d, और आप जो जो वैल्यू जानते हैं उसको उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dx का वैल्यू is given to you, that is 8, and the value of d is 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so x is equals to 2। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आप लोगों को d की वैल्यू दी हुई है 40, x की वैल्यू दी हुई है 10, और आपसे कह रहा है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ dx। तो अब इसको कैसे करोगे, तो फिर से इन तीनों को मिलाकर फॉर्मूला कौन सा बनता है, x is equals to dx upon d, so x is equals to dx का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया हुआ, yes, x का वैल्यू is given to us, that is 10, dx का वैल्यू we don't know, and the value of d is 40। now ये 40 जो डिवाइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 10 multiplied by 40 is equals to dx, so dx is equals to 4। अच्छा, अब कभी कभी ना बच्चों आपको गुमराह भी किया जाता है। किस तरीके से, देखो, अगर मुझे कह रहा है कि y का वैल्यू 10 है, dy का वैल्यू -20 है, और मुझे कह रहा है कि x का वैल्यू 5 है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो अब देखो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये और ये तीनों को मिलाकर तो मेरे पास फॉर्मूला है, बट ये x क्या कर रहा है। तो बच्चों ये x आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है, इस x का कोई लेना देना ही नहीं क्वेश्चन। आपको पता है कि y dy और d को मिलाकर एक ही फॉर्मूला बनता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, उस x के वैल्यू को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। y का वैल्यू इज 10, dy का वैल्यू इज -20 एंड d वी हैव टू फाइंड। अगर भाई d को यहाँ भेज देते हैं और ये 10 को यहाँ, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, d इज इक्वल टू -20 by 10। नाउ d 10 1s are 10, 10 2s are 20। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर माइनस में है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव होगा, सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2। एंड एज आई सेड कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस देने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो कुछ होमवर्क्स, कुछ मतलब 2 ही क्वेश्चन दे रही हूँ। सो y is equals to 5, dy is equals to 10, then find the value of d, and the second one, if d is equal to 40, dx is equals to 10, then find the value of x। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो खास तौर से बनाया है जिनकी तैयारी अभी भी बिल्कुल भी जीरो है। तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन मैथ्स। तो और कुछ टफ क्वेश्चंस जो अदर स्टूडेंट्स को चाहिए, लाइक जिनकी स्टडी इनके रिलेटेड हो चुकी है, उनको कुछ टफ क्वेश्चंस चाहिए, और जो स्टूडेंट इस वीडियो पर निर्भर है
इनको और इसके आगे के टॉपिक्स, इसके आगे के चैप्टर के टॉपिक्स, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच।